अध्यक्ष हो गए हैं, हमारी भी हंसती हुई तस्वीर है। यह तस्वीर इस किताब के मानने वालों के जो है कलेजे पर सांप लुटवाता है। आप समझिए, तस्वीर प्रतीक होता है। हंसती हुई तस्वीर क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमको रुलाने की तुम जो सैकड़ों साल से साजिश कर रहे हो, उस साजिश का जवाब है कि इन तमाम मुश्किल हालात में भी हम हंस सकते हैं, हम मुस्कुरा सकते हैं। और हम हंसेंगे, हम मुस्कुराएंगे, क्योंकि हमारे पास इस किताब की ताकत है। हम हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, यह किताब ने हमको ये ताकत दी। यह जो लड़ाई है मनुस्मृति बनाम संविधान की लड़ाई, इस लड़ाई में इस देश का संविधान जीतेगा, इसी आशा और विश्वास। क्या महज एक अलग दौर चल रहा है। मैंने अभी कौन चॉकलेट का आपने निशा जी आपने जिक्र किया था, कौन सा चॉकलेट है? वही हमारे टाइम पे तो नेमचूस चलता था। एक क्या कहा है, जीभ पकड़ के टान लेंगे जो हमारे इस देश के प्यारे संविधान को छूने की भी हिम्मत करेगा। इस देश का संविधान ऐसे मिला है हम लोगों को। बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, इस किताब को जलाया है। माता सावित्रीबाई फूले ने अपने शरीर पर गोबर बर्दाश्त किया है। हमारे पुरखों ने खून पसीना बहाया है। भगत सिंह फांसी के सूली पर चढ़ गए। महात्मा गांधी नंगे बदन पूरे देश में जो है आजादी का अलख जगा रहे थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह जाने कितने लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, अपना खून बहाया है। तब यह जो है इस देश का संविधान हम लोगों को मिला है। इस देश का संविधान को कोई छू नहीं सकता, इस मन से हम बता देना चाहते हैं। अभी हमारे एक साथी हैं, पता नहीं हैं कि चले गए, उन्होंने कहा मेरी जो तस्वीर है मेरी तस्वीर नहीं है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है उसकी तस्वीर है वो साथी जो कह रहे थे कि मुस्कुराती हुई तस्वीर है। नहीं, इन्होंने नहीं कहा था, कोई और थे। अच्छा, जो भी साथी थे, तो हमने उनको कहा नहीं, चूंकि प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता। साथियों, ये पूरी जो व्यवस्था है, इस किताब वाली व्यवस्था है, हम लोगों को रुलाने में कोई कसर छोड़ा है क्या? आजादी के 7.5 दशक बाद हर बार बोलना पड़ता है कि हमारे साथ विश्वविद्यालय में भेदभाव होता है, हमारे साथ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, हर जगह भेदभाव होता है, समाज में भेदभाव होता है। पता नहीं जो है सवर्णों से क्या रिश्ता है, घोड़ी का घोड़ी पे चढ़ जाते हैं, हम शादी करने के लिए जाते हैं, उस बात से दिक्कत होता है। तो हमको रुलाने में इस व्यवस्था ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ये जो बाबा साहब की व्यवस्था है ना, इस व्यवस्था ने हमको हंसने का मौका दिया है। इसलिए आप जो ये हंसती हुई हमारी तस्वीर देख रहे हैं ना, हमारी जो नई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी भी हंसती हुई तस्वीर है, और हम जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं हमारी भी हंसती हुई तस्वीर है। यह तस्वीर इस किताब के मानने वालों के जो है कलेजे पर सांप लुटवाता है। आप समझिए, तस्वीर प्रतीक होता है। हंसती हुई तस्वीर क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमको रुलाने की तुम जो सैकड़ों साल से साजिश कर रहे हो, उस साजिश का जवाब है कि इन तमाम मुश्किल हालात में भी हम हंस सकते हैं, हम मुस्कुरा सकते हैं। और हम हंसेंगे, हम मुस्कुराएंगे, क्योंकि हमारे पास इस किताब की ताकत है। हम हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, यह किताब ने हमको ये ताकत दी है। साथियों, बिना राजनीतिक चर्चा के कोई बात ही नहीं हो सकती। और जिन मुद्दों पर हमने बात की है, जिन मुद्दों पर हमने कन्वेंशन किया, अभी तो ढेर सारे साथी बचे हुए हैं बोलने के लिए, अभी तो कार्यक्रम की शुरुआत है। उन मुद्दों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा तो करना जरूरी है। ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला है, पूरी लड़ाई। एक साथी हैं विजेंद्र नाम है शायद उनका, उत्तर प्रदेश के, लगातार लड़ रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। और हमारे विजय बंधु सॉरी, हमारे मित्र हैं विजय बंधु, लड़ रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बात तो है कि बिना लड़े तो कुछ मिलना है नहीं, ये तो तय है। पानी नहीं पीने दिया गया बिना लड़े, तो क्या लगता है कैसे सब कुछ तो नहीं मिलना है ना बिना लड़े, लड़ना तो पड़ेगा। चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला हो, चाहे ईवीएम का सवाल हो। आप देख लीजिए ईवीएम का सवाल क्या हुआ पश्चिम बंगाल के चुनाव में।
पूरा लग रहा था पश्चिम बंगाल तो जैसे युद्ध का मैदान बना हुआ है, टैंक तोप हमको लगा कहीं परमाणु बम सब वहाँ न उतार दे, वही बच गया था। पूरा फौजी छावनी, मैं उधर था पश्चिम बंगाल की तरफ, फौजी छावनी में। तो भाई यही देश है ना, जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाओ ना, जहाँ पुलिस फोर्स की ज़रूरत है मणिपुर में जाओ, वहाँ ज़रूरत है। पश्चिम जहाँ ये इस किताब को मानने वालों की सरकार नहीं है, क्या इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? उस देश के लोग नहीं, जो इस किताब को मानने वालों के वोटर नहीं हैं, तो क्या वो देशद्रोही हैं? इस देश के नागरिक नहीं है क्या? आप सड़क पर जो है, जो मेरी एक दोस्त थी, पत्रकार मित्र, कुछ लोग जानते होंगे, श्वेता नाम था। अब श्वेता यादव इस दुनिया में नहीं रही। श्वेता यादव के साथ हम मोटरसाइकिल से लक्ष्मी नगर से यहीं दिल्ली में आ रहे थे। अब एक वो सरस्वती जी की मूर्ति थी या कोई और मूर्ति थी, देवी मुझे याद नहीं है, शायद वही थी। अब उसको जो लोग विसर्जन करने जा रहे हैं, इसको देख के जो है गंदी गंदी गाली जो है मुंह से भी दे रहे हैं, गाना अश्लील बजाना शुरू कर दिया। गाड़ी रोक के, हम लोग बाइक से थे, वो मेरे पीछे बैठी थी। आप ये सड़क पे कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं, विसर्जन के नाम पे जाने क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको दिक्कत है कि सड़क पे नमाज पढ़ा जा रहा है। क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? अगर इस देश में, इस देश का संविधान काम करता है तो एक जैसा काम करता होगा। अगर सवर्ण के लिए यह संविधान बराबरी देता है तो हिंदू के लिए भी देता है, मुसलमान के लिए भी देता है। इस बात से कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद ही इसके खिलाफ हूँ कि सड़क पे चाहे नमाज पढ़ा जाए, चाहे वो कांवड़िया हो, बोलबम, जो सब भी होता है, जितना धार्मिक काम होता है, सड़क पे क्यों? धार्मिक काम है घर पे करिए ना, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो सड़क पे कांवड़िया यात्रा भी नहीं निकलेगी, भंडारा भी नहीं होगा। यह तय करना पड़ेगा। इस देश का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कोई मुसलमान पैदा हो गया गुनाह हो गया, कोई दलित पैदा हो गया घोड़ी पे नहीं चढ़ेगा। ये आपका कानून है, ये इस देश का, इस किताब से चलेगा, किसी के कहने से। और जाने ऐसे कितने लोगों इस देश ने, मैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, जाने कितने ऐसे शासक आए जिन्होंने अपने पागलपन से जाने क्या क्या किया, सब चले गए। सब कहीं राख बने पड़े हैं और कहीं कब्र में दबे पड़े, सब चले गए। ऐसे नहीं, एक समय था जब इस देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी, कहा जाता था ना, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, कहा जाता था। वो दौर भी चला गया। अभी हम लोग देख रहे हैं एक अलग दौर चल रहा है। क्या महजी, एक अलग दौर चल रहा है। मैंने अभी कौन चॉकलेट का आपने, निशा जी आपने जिक्र किया था, कौन सा चॉकलेट है? वही हमारे टाइम पे तो नेमचूस चलता था, 1 पैसा वाला भाई। तो अभी उसका जिक्र चल रहा था चॉकलेट का। और देखिए चॉकलेट जो है उसके बारे में एंकर लोग कैसे कैसे व्याख्या कर रहा है। अब पता नहीं इस मन से बोलत करता, मैं ब्राह्मणों की कहानी सुनाता हूँ। बहुत सड़ा हुआ घटिया लिच्चर ब्राह्मण होगा, अगर बहुत सड़ा हुआ घटिया नशेरी गंजेरी लिच्चर 3rd क्लास गांजा पिक्टू ने, उसके बारे में भी दूसरे ब्राह्मण से पूछ लो कि बाप रे मिश्रा जी, ओह बहुत विद्वान आदमी, उनके पिताजी तो और प्रकांड विद्वान थे हैं, बहुत, अरे थोड़ा संगति नहीं तो बहुत संस्कार देखते हैं। दांत गुटखा खा के दांत सड़ गया, बोले ब्राह्मणों का संस्कार ही अलग होता है। देखिए चेहरा कैसा चमक रहा है, सूरज के तरह चमक रहा है। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के बारे में बोला। और हमारा नेता 4 बार 5 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती कुछ नहीं की, मायावती कोई नेता नहीं। उदित राज का कर्मचारियों का 3 दशक का संघर्ष है, कुछ नहीं किया। अरे चंद्रशेखर भाई लड़ रहे हैं, जेल जाए लाठी का, कुछ नहीं किया, अपने में ही लगे पड़े हैं। ऐसा थोड़ा होता। ये तो गलत, क्या मौर्या जी, ये तो गलत सिस्टम है भाई। इस सिस्टम से इस समाज के लोग बैठे हैं और हम लोग का वीडियो ऐसे भी समाज का ही लोग देखता है, दूसरा लोग तो गाली ही देता है। तो समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। हाँ दौर होता है, सब लोग नेताओं का दौर होता है, नए नेता है। अभी भाई आए हमारे चंद्रशेखर लड़ रहे हैं, मायावती जी भी हैं मैदान में। हम तो सबके साथ हैं, अपने समाज के हर नेता के साथ हैं। मेरे आदर्श आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं,
मैं मायावती जी का बहुत सम्मान करता हूँ, मान्यवर साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, भाई चंद्रशेखर का बहुत सम्मान करता हूँ, उदित राज जी का बहुत सम्मान करता हूँ, सारे नेताओं का, जितने अपने समाज के नेताएं हैं, रामविलास पासवान जी का सम्मान करता हूँ, रामदास अठावले जी का सम्मान करता हूँ, अपने समाज के तमाम नेताओं का मैं सम्मान करता हूँ। सीखिए भाई, उधर से सीख लीजिए, उस पाले से। अपने लोगों का हम लोगों को सम्मान करना पड़ेगा। यह जो लड़ाई है मनुस्मृति बनाम संविधान की लड़ाई, इस लड़ाई में इस देश का संविधान जीतेगा, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। क्रांतिकारी जय भीम, इस देश का संविधान जिंदाबाद।